नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है, उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT भर्ती प्रक्रिया का वर्तमान समय में यदि हम कला विषय को यदि छोड़ दें तो तमाम अन्य विषयों पर यहाँ पर अभिलेख सत्यापन कार्य 9 जनवरी से ये प्रारंभ हो चुका है, जो आगामी 19 जनवरी तक ये निरंतर चलता रहेगा। जैसे आप लोग सभी ने सुना होगा कि UKSSC के अंतर्गत फिर से लौटी रौनक, ये आप लोगों ने न्यूज़पेपरों में सुना होगा, कहीं ना कहीं देखा भी होगा कि आपका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग खिलखिला के उठ गया है कि पूरी तरह से जो पहले जिस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया चलती थी उसी प्रकार से भर्ती प्रक्रिया ये तमाम चीज़ें उस आयोग के अंतर्गत हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो आप लोगों के साथ जिन अभ्यर्थियों ने एक साथ जो परीक्षा दी थी, एक ही परीक्षा हॉल में आप लोग बैठे होंगे, आज उन्हीं अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं 9 जनवरी से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो प्रारंभ हो चुका है, कहीं ना कहीं उनको देखकर आप लोगों का हृदय बहुत ज़्यादा व्याकुल, आपका दुख समुद्र के उस महासागर के सामने भी आज बौना सा फील होता है, क्योंकि आपका दुख की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं को नापा नहीं जा सकता। आपको कितना ज़्यादा दुख हो रहा होगा। आप लोगों का साथियों का वेरिफिकेशन हो रहा है और आप लोगों का जो विषय का कुछ अता पता नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि कल दिनांक 12 जनवरी 2023 को आप लोगों का हाई कोर्ट के अंतर्गत डबल बेंच की यहाँ पर डिसीजन आने वाला है। कल आप लोगों के लिए क्या फैसला कोर्ट के माध्यम से आता है, ये देखना बड़ा रोमांचक रहेगा, क्योंकि जो हाई कोर्ट है वो अपना पक्ष या कहें जो अपना फैसला है, जो पूर्वज जो फैसला दिया गया था, जो सिंगल बेंच में जो पहला फैसला दिया था, क्या उसी फैसले के अकॉर्डिंग ही जो डबल बेंच का फैसला क्या देती है या नहीं देती है, ये किसके पक्ष में ये फैसला रहने वाला है, ये कल की सुबह देखने को मिलेगा। आज की जो पूस की रात कहते थे ना, आप लोगों के लिए वही रात आज अमावस्या की ये रात है। बहुत ज़्यादा आज मुझे लगता है आप लोगों को नींद भी नहीं आएगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि कल का दिन आप लोगों का एक नया सवेरे के रूप में ये उदय होगा। मैं तो परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आपका जो कल का जो दिन होगा वो बेशक खुशनुमा ही रहे। नए साल में जिस प्रकार से कल ही आपका नया साल ये माने, मैं ऐसा समझता हूँ। मैं यही दुआ करूँगा कि कल आपका हाई कोर्ट के आने का जो डबल बेंच में जो आपका फैसला आने वाला है वो तमाम अभ्यर्थियों के पक्ष में जाए, जिन बच्चों ने दिन रात कड़ी तपस्या करके इस परीक्षा में बैठे हैं, जी जान लगा के। यहाँ पर हम बीएड नॉन बीएड की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी यहाँ पर सिर्फ एक परीक्षार्थी की बात करेंगे जो शिक्षक बनने के लिए जिसने रातों को जग जग के वो पढ़ाई की है। कहते हैं ना, कुछ सिरफिरे रात भर कुछ ऑनलाइन चैटिंग करने के लिए जगे रहते हैं, कुछ ऐसे सिरफिरे होते हैं जो रात दिन किताबों के पीछे उसके साथ चैटिंग करते हैं। तो उन अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूँ जो रात भर किताबों के साथ चैटिंग करते रहे, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, ना नॉन बीएड का कर रहा हूँ, ना बीएड वालों का कर रहा हूँ, किसी का नहीं कर रहा हूँ। मैं एक बेरोजगार की बात कर रहा हूँ, मैं एक बेरोजगार छात्रा की बात कर रहा हूँ। बहुत ढेर सारे छात्राओं का मुझसे फ़ोन आता है, उनसे बात करके खुद भी कहीं ना कहीं मेरा हृदय भावुक हो जाता है। मैं स्वयं भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों से मेरा जो लगाव है वो लंबे समय से है। तो मैं यही प्रार्थना करूँगा कि कल का दिन आपके जीवन का नया सवेरा ये लेके आए।
देखिए, हार जीत जीवन का तो एक कटु सत्य है। हारना जीतना तो लगा रहता है, मगर उसे नहीं हारना चाहिए जिसने मेहनत की है। उसकी हार से कहीं ना कहीं उसको भी दुख होगा और उसके परिवार को भी उससे ज़्यादा दुख पहुंचेगा कि मेरा बेटा 2 साल से एक ही भर्ती प्रतिक्रिया की आश लगाए बैठा था, मगर फैसला कुछ और आया। ऐसा ना हो। यहाँ पर तमाम अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूँ, सभी के पक्ष में ये डिसीजन रहे। दोस्तों, यदि आप मेरे से पूछोगे, बहुत से अभ्यर्थी कहते हैं कि सर आप ये बोल दीजिए कि आप लोगों का रिजल्ट कल जारी, हाईकोर्ट ये आदेश दे कि आपका रिजल्ट कल ही जारी हो जाएगा। देखिए, वर्तमान समय में अगर मैं बात करूं, बहुत ढेर सारे गेस्ट टीचर लोग निदेशालय के प्रांगण में धरना दिए हुए हैं। मैं ड्राइंग सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तमाम अन्य विषयों की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी शीतकालीन अवकाश पड़े हुए हैं, तो उसकी वजह से उनको एक आंदोलन करने का यहाँ पर अच्छा ये समय मिला है। हर कोई अपनी अपनी जॉब को सुरक्षित करने के लिए आंदोलित है। ये वास्तव में सही भी है, क्योंकि इन लोगों ने अपना जीवन का वो क्षण या कहें वो गोल्डन मोमेंट अपने उस विद्यालय को समर्पित कर दिए गए हैं या सुपुर्द कर दिए गए हैं। 5 से 6 साल कम नहीं होते हैं किसी भी विभाग में अपने देने, तो कहीं ना कहीं वो अपनी जगह पे एकदम सही है। आप अपनी जगह पे, उनकी जगह पे अपने आप को रख के देखिए, तो शायद आप भी वही करते। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं आज 11 जनवरी की, तो आज आप लोगों को ये बता दूं, तो आज भी गेस्ट टीचर की यहाँ पे मेरिट लिस्ट शासन ने जारी कर दी गई है। आप इंग्लिश की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, तो इन सब्जेक्टों में शासन ने यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। आप एजुकेशन पोर्टल में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। यदि आप लोगों का उसमें चयन हुआ है तो आपको वहाँ पर विद्यालय आवंटित कर दिए गए हैं, तो आप वहाँ पर नियुक्ति कीजिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है दोस्तों, उत्तराखंड सरकार का द्वारा जो ये भर्ती प्रतिक्रिया जो निकाली हुई है एलटी की, तो ये अंतिम ये सरकारी भर्ती ये रहने वाली है। उसके बाद तमाम गेस्ट टीचरों से ही उत्तराखंड की शिक्षा प्रणाली ये चलेगी। मुझे नहीं लगता है इसके बाद कोई परमानेंट वैकेंसीज उत्तराखंड सरकार इशू भी करेगी या निकालेगी या नहीं निकालेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि जिस प्रकार से गेस्ट टीचरों को नियुक्त करने की यहाँ पर बात की गई है, देखिए एलटी की नियुक्ति से पहले उनको नियुक्ति दी जा रही है। कहीं ना कहीं ये स्पष्ट संकेत हैं हमारे आने वाले उत्तराखंड के एजुकेशन सिस्टम का। तो आज यदि मैं बात करूं दोस्तों आप लोगों की, तो आप लोगों के साथ मैं हमेशा हूं और हमेशा ही रहूंगा, क्योंकि आप लोगों का जिसमें चयन हो जाएगा, उसके बाद आप लोग एक शिक्षक के रूप में, एक मेरे साथी के रूप में उस विद्यालय में जाओगे जहां आपको मिलेगा जो विद्यालय। तो कहीं ना कहीं आप मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हो, बहन भी हो, और मेरे सहपाठी भी होंगे इसमें बहुत ढेर सारे लोग, और साथ ही मेरे कलीग के रूप में आप लोगों को नियुक्ति मिले, मैं ये आशा करता हूँ। दोस्तों, कल की अगर मैं बात करूँ, यदि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात करूं, या सरकार की बात करूं, या दोनों पार्टियों की बात करूं, या जो तमाम रिफाइल जो हाईकोर्ट के अंदर होने की जाती है, अगर वो तमाम चीज़ कर दी गई होंगी, कमीशन ने अपने जवाब यहाँ पुट अप कर दिया होगा, साथ ही आयोग ने कर दिया होगा, या फिर सरकार ने अपना जवाब वहाँ तलब पूरी तरीके से सभी साक्ष्य वहाँ दे दिए होंगे, तो कल ही आपको आपका रिजल्ट का ये अनाउंसमेंट होते हुए दिखेगा कि हाईकोर्ट ये कहेगी कि 1 माह के भीतर इनका रिजल्ट घोषित कीजिएगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा सा उम्मीद है कि कल आपका कहीं ना कहीं कोई अच्छा डिसीजन ये आएगा। देखिए दोस्तों, बेरोजगार जो होता है वही उसकी व्यथा को समझता है, ये आप लोगों से भला और कौन जानता होगा। जिस प्रकार से बहुत सी बहनें इस रिजल्ट को लेके भावुक भी हो जा रही हैं, रो भी जा रही हैं, तो ये रोने वाली बात नहीं है। आप लोगों ने मेहनत की है, आप लोगों की मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी।
थोड़ा सा संयम और रख लीजिएगा, कल का ही दिन ये एक और है। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से एक सांत्वना कहूँगा मैं वो भी कहूँ, ये कहना भी मेरे लिए उचित होगा, ये मुझे नहीं कहना चाहिए, मगर ये कहूँगा कि आप लोगों की ये वीडियो बनाने का मेरा मेन उद्देश्य था कहीं ना कहीं आपको रिलैक्स करूँ। भगवान से प्रार्थना करूँगा कि हे भगवान कि आप लोगों का रिजल्ट जल्दी से जल्दी कल रिलीज कर दे, हाई कोर्ट अच्छा डिसीजन दे, सबके पक्ष में दे, सबके चेहरों पर खुशी हो, सबके घरों में कल एक जश्न हो, एक खुशी का माहौल हो, किसी के घर में भी उदासी का माहौल ना हो। मैं तो ऐसी दुआ करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत ज़्यादा दंश झेला है इन 2 सालों में। तो दोस्तों अगर मैं बात कहूँ तो मुझे कहीं ना कहीं शंका भी है, कहीं ना कहीं उम्मीद भी है। देखिए दोस्तों, अगर मैं स्पष्ट तौर पे कहूँ, मैं ज़्यादा घुमा फिरा की बात नहीं करता हूँ, तो मुझे 80% लगता है कि कल आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। 15% में मुझे कहीं ना कहीं मेरा हृदय भी कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि 15% कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो सकता है। यदि ये रिजल्ट कल घोषित हो जाता है, किसके पक्ष में जाता है ये देखने लायक होगा। फिर उसके बाद ये भर्ती प्रतिक्रिया क्या मोड़ लेती है, ये आने वाला वक्त देखेंगे, आने वाला वक्त में इसे देखने को मिलेगा। ज़्यादा लंबा ये ना खींचे, ऐसी मेरी उम्मीद है। सभी को सद्बुद्धि दे, सरकार को दे, आयोग को दे, और साथ ही हमारे जुडिशली में जो ये जजमेंट सुना रहे हैं, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा कि हे सरस्वती माँ, उनके वाणी में कल सरस्वती विराजमान हो, जिससे कि आप लोगों का रिजल्ट घोषित करने का ये आदेश दे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।